दोस्तों, कैसे हैं? मैं केपी शुक्ला आज आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा लेकर आया हूं, पौराणिक कहानी लेकर आया हूं। अब वो कहानी कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये तो मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन वो कहानी आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल खरी उतरती है, ये मेरा दावा है। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? ये कहानी सुनाने के बाद में, कहानी पूरी होने के बाद में, इस कहानी का मोटो क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है, आप समझ जाएंगे और मैं बता भी दूंगा। ठीक है। कहानी का शीर्षक है शिव जी का डमरू। ये कहानी न तो मैंने गढ़ी है, न तो मैंने लिखी है। ये कहानी मैंने कहीं किसी पोस्ट पर देखी थी। वो कहानी आपके सामने अपने शब्दों में मैं व्यक्त करना चाहता हूं। ठीक है। सबसे पहले इस पोस्ट को जिसने किया था उसको मैं थैंक्स बोलता हूं। ठीक है। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र किसानों से नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। और आप जानते हैं, देवताओं के राजा इंद्र ही बारिश कराने के मालिक होते हैं, बादलों के राजा होते हैं, ऐसा सुना जाता है। किसानों से किसी बात पे नाराज हो गए और नाराज बार बार हो जाते हैं। आप लोग सुने होंगे कहानी में, एक बार वो क्या है, गोकुल वासियों पर भी नाराज हो गए थे, जहां पर गोवर्धन की कहानी आती है, वो कभी मैं फिर आपको बता दूंगा। नाराज हो गए और नाराज होकर के उनको जोर से प्रतिज्ञा कर लिया, जाओ किसानों, 12 वर्षों तक बारिश नहीं करूंगा। अब 12 वर्षों तक बारिश नहीं करेंगे, सारे किसान घबरा गए कि मेरी खेती का क्या होगा, मेरी फसलों का क्या होगा, मेरे जानवरों का क्या होगा, पेड़ पौधों का क्या होगा, सब तो सूख जाएंगे। तो सारे किसानों ने मिल करके, उनके मुखिया मिल करके इंद्र महाराज के पास फिर से गए। जैसे अभी आज के किसान है, आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का कोई मुखिया है, वो सरकारों के पास जाता है अपनी विनती लेकर के। क्या होता है उसमें मुझे नहीं पढ़ना, आप देखते हैं। किसानों के पास और कोई चारा नहीं था। सारे किसान अपने मुखिया के साथ इंद्र भगवान के द्वार पे जाते हैं, दरबार में जाते हैं और उनसे बहुत विनती करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि महाराज मेरा क्या होगा, बारिश आप इतना दिन मत रोकिए। तो इंद्र जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें शंकर जी की मिली भगत है, शिव जी की मिली भगत है। किसानों ने कहा, शिव जी की कैसे? कहा हाँ, अब वो 12 वर्षों तक अपना डमरू नहीं बजाएंगे, और जब तक डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बरसात नहीं होगी। अगर आप लोग जाकर के शंकर जी को मना लें डमरू बजाने के लिए तो बरसात हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो सारे किसान वहां से उठ करके आ गए कैलाश पर्वत पर। शंकर जी बैठे थे, पार्वती जी भी थी वहां पे, गणेश जी थे, कार्तिकेय थे, सारे भूत गण नाच रहे थे, गा रहे थे, नंदी महाराज बैठे थे, पूरा दरबार सजा रहा। और एक बात बता दूं, इंद्र जी और शिव जी में पहले ही यह समझौता हो चुका था कि आप 12 वर्षों तक डमरू मत बजाइएगा। अब शिव जी के पास गए, प्रार्थना करने लगे किसान। बोले महाराज मेरी फसल नष्ट हो जाएगी, 12 वर्षों तक हम लोग क्या खाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो शंकर जी ने सीधे कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो 12 साल डमरू न बजाने का निर्णय किया है, बजाऊंगा तो बरसात हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, 12 वर्षों तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। अब किसान बेचारे उदास होकर, निराश होकर घर चले गए। सारे किसान चुपचाप बैठ गए, किसी तरह से भूखे जीवन यापन करने लगे, इधर उधर करने लगे। सारे किसान बैठ गए चुपचाप। लेकिन एक किसान ऐसा था उनमें से जो पर डे अपने खेत पे जाता, खूब परिश्रम करता, खेत की गुड़ाई करता, खुदाई करता, खरपतवार निकालता। उसको सारे किसान जब देखते थे हंसते थे कि जब 12 वर्ष तक बरसात ही नहीं होगी तुम ये बेवकूफी का काम क्यों करते हो? उस किसान ने जानते हो क्या उत्तर दिया? उसने कहा, भाई देखो, 12 वर्ष तक अगर मैं परिश्रम नहीं करूंगा तो मेरी परिश्रम करने की जो आदत है वो छूट जाएगी, मेरे जितने भी कृषि के औजार हैं, हथियार हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो 12 वर्ष बाद जब बरसात हो ही जाएगी, हम किसके बलबूते पर काम करेंगे? हमारे पास शक्ति नहीं रह जाएगी, हम आलसी हो जाएंगे, हम काम करने से जी चुराएंगे, हमारे कोई हथियार नहीं रहेंगे।
तो उसकी बात सुनकर के बाकी किसान मुस्कुराते हुए चले जाते। जब उसकी दशा को देखा, ऐसे ऐसे 2 साल बीत गए, तो पार्वती जी ने कहा, शिव जी देखते हो किसान क्या बोल रहा है, 12 साल अगर काम नहीं करेगा तो अपना काम करना ही भूल जाएगा, उसके सारे औजार हथियार ही बिना काम के हो जाएंगे। और कहीं आपके साथ ऐसा हो गया, 12 साल बाद आप डमरू बजाना भूल गए तो, डमरू खराब हो गया तो। शिव जी को भी ये बात लग गई कि हाँ ऐसा हो सकता है, जब मैं डमरू को 12 साल नहीं बजाऊंगा फिर पता नहीं मुझे बजाना याद रहेगा कि नहीं। उन्होंने ट्राई करने के लिए, देखो 2 साल बीता है, कुछ याद है कि नहीं है, डमरू उठाया और बजा दिया। वो तो ट्राई कर रहे थे, देखता हूं भूला हूं कि नहीं, लेकिन डमरू बजाते ही आसमान में बादल छा गए, घनघोर वर्षा हुई, सारे किसान खुशी हो गए। और वो जो किसान अकेला था जो हार्ड वर्क कर रहा था, उसके सारे हथियार सारे सामान दुरुस्त थे, उसे काम करने की क्षमता भी बराबर थी, वो भरपूर फसल पैदा करके अपने घर पर ले गया। लेकिन बाकी किसानों का क्या हुआ जानते हैं, उनके पास न हल रह गया, न कुदाल रह गई, न फावड़ा रह गया, न खेती करने वाले जानवर रह गए, वो भी आलसी हो गए। उस बरसात होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो भूखों ही मरते रहे, बर्बाद हो गए। और जो किसान हार्डवर्क करता रहा इस उम्मीद में कि कहीं मैं भूल न जाऊं, वो आगे सफल हुआ। इस कहानी किस परिप्रेक्ष्य में है? परिप्रेक्ष्य ये है, ये कहानी हमारे सारे पेरेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि लॉकडाउन है, अभी परीक्षा नहीं हुई, बिना परीक्षा की हम अगली कक्षा में भेज दिए गए, कोई टेंशन नहीं है, चलो नहीं पढ़ते हैं। आजकल देखा जा रहा है कोई भी बच्चे अपनी कॉपी किताब को उठाकर पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इससे बड़ी बड़ी महामारियां आई हैं दुनिया में, बहुत इससे भी बड़ी 1920 उठाकर देखेंगे, गूगल पर सर्च करें पाएंगे, इससे भी बड़ी भयंकर महामारी आई थी पूरे विश्व में, वो भी विश्वव्यापी थी। और उस समय तो देश में कई, हमारे भारत देश में कई करोड़ लोगों की जाने गई थी, जो जनसंख्या ज्यादा 20-22 करोड़ थी, और आज 150 करोड़ के आसपास में है। मरे हैं अनुपात में, उस अनुपात में बहुत कम मरे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा बड़े कम मरे हैं, ये अच्छी बात है, मरे हैं उनके दुख की बात है। लेकिन जब उतनी बड़ी भयंकर महामारी आई, फिर चली गई, फिर लोगों का जीवन सामान्य हो गया, तो ये महामारी आई है, कल समाप्त होगी, लॉकडाउन समाप्त होगा, स्कूल फिर से खुलेंगे, फिर से पढ़ने को होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अपने पढ़ने लिखने की आदत छोड़ दी है, कॉपी कहाँ है, किताब कहाँ है, पेन कहाँ, बैग कहाँ, पता नहीं है, उनकी सारी हैबिट छूट जाएगी। सोच कि जब एकाएक स्कूल खुलेगा, आपकी सारी हैबिट छूट जाएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो आप क्या कर पाएंगे, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसलिए प्लीज बच्चों से तो रिक्वेस्ट है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स से यह विनती है कि अपने बच्चों को इस संदर्भ में बातें समझाएं। वो जिस स्तर पर हैं, जिस लेवल पर हैं, जिस कक्षा में हैं, उस कक्षा के अपने अध्ययन सामग्री को निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि स्कूल बंद है, कोचिंग क्लास बंद है, सारी चीजें बंद हैं। जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन हो, यूट्यूब पर हो, जो मटेरियल हो वहां अध्ययन करते रहें, ताकि बाकी किसानों की तरह हमारे बच्चों का हाल न हो। थैंक यू। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखना और ये बताना क्या ये बात सच हो सकती है।